शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं। राजधानी में केंद्र और राज्य सरकारें लगातार ये दावा कर रही हैं कि उनके बीच में कोई खींचतान नहीं है, कोई अनबन नहीं है और वो मिलकर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। लेकिन गाहे बगाहे शारिक कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही आता है कि दोनों की तनातनी जो है वो सामने आ जाती है। होम क्वारंटीन का जो नया नियम है उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हल्के लक्षणों वाले मरीजों को 15 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर में भेजना उन्हें हिरासत में भेजने जैसा है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर किसी बुजुर्ग को पकड़कर कोविड सेंटर ले जाया गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से होम क्वारंटीन के नए आदेश वापस लेने की अपील की है। कई लोगों के फोन आए जो बिल्कुल माइल्ड हैं या एसिम्टोमेटिक है, उन्हें कुछ भी नहीं है। अब उन्हें प्रशासन अगर जबरदस्ती पुलिस प्रशासन पकड़ के कोविड सेंटर में ले जाएगा और एक तरह से डिटेन करने वाली बात है 15 दिन के लिए। केंद्र सरकार से निवेदन है, उन्होंने जिस भी कारण से निकाला ऑर्डर, हो सकता है कुछ गलतफहमियां रही होंगी, अब उस ऑर्डर को वापस लें। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे शरद के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। शरद, कुछ दिन पहले की ही बात है जब एलजी ने यह ऑर्डर निकाला था कि 5 दिन आपको जाकर रहना पड़ेगा सरकारी क्वारंटीन में। उसको लेकर जो बैठक हो रही थी डिजास्टर मैनेजमेंट की, उससे नाराज होकर केजरीवाल वापस आ गए थे। फिर यह फैसला वापस हो गया था। अब यह क्या नया फैसला है और क्या है विरोध? मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि कोई अगर एसिम्प्टोमेटिक है या हल्के लक्षण है तो क्या अब उसे 14 दिन जाकर के सरकारी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा? नहीं, देखिए, जो एलजी साहब का फैसला था वो 5 दिन वाला था, वो तो वापस हो गया। लेकिन उसके बाद में जो फैसले में संशोधन किया गया वो 2 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन ये किया गया है कि पहले क्या होता था कि अगर कोई पॉजिटिव आता है तो प्रशासन के लोग, सरकार के लोग उनके घर पे जाकर ही असेसमेंट करके और वहीं पे फुल एंड फाइनल करते थे कि या तो ये शख्स होम आइसोलेशन में रहेगा या क्वारंटीन सेंटर रहेगा या हॉस्पिटल रहेगा। लेकिन अब ये कर दिया गया कि कोई अगर पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है कि उसको कोविड केयर सेंटर में ले जाए और वहां पर उसका असेसमेंट होगा, क्लिनिकल असेसमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ प्रशासन के लोग एक फिजिकल असेसमेंट उसके घर का करेंगे और जब ये पाया जाएगा कि वो होम आइसोलेशन के फिट है तभी उस क्वारंटीन सेंटर से या कोविड केयर सेंटर से उस शख्स को वापस उसके घर लाया जाएगा। एक और इस फैसले के अंदर संशोधन किया गया जिसकी तरफ ज्यादातर लोगों को ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ रहा है तो ध्यान गया है। वो ये है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन में कहीं ये बात नहीं लिखी है कि अगर किसी को कोई पुरानी गंभीर बीमारी है तो उसको क्वारंटीन सेंटर जाना होगा। लेकिन ये जो उपराज्यपाल का आदेश है इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी को पुरानी गंभीर बीमारी है तो ये एक कारण बनता है कि व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर जाना होगा। तो ये 2 कारण हैं जो पहले और अब में जो है 2 बदलाव हुए हैं। और क्योंकि ये जो होम आइसोलेशन है दिल्ली के अंदर, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की केजरीवाल सरकार का पूरे देश में सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब ये कहा जाए कि पूरे देश में इतने लोग कहीं भी होम आइसोलेशन नहीं है जितने के अंदर दिल्ली के अंदर हैं। तो इसीलिए जो है लगातार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में इसे लेकर तनातनी चल रही है। पिछले 2 दिन से मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आज भी ये माना जा रहा है कि इसी को लेकर सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी। जी शरद, ये भी बताइए कि ये जो बात मुख्यमंत्री ने कही है ये सिर्फ मीडिया के सामने कही है या केंद्र या एलजी के सामने भी इस बात को रखा गया है जिस पर वो विचार करें? और दूसरा शरद, चाहे जितने ही दावे दोनों की तरफ से किए जाएं, केजरीवाल भी आकर बार बार कहते हैं कि हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं, लेकिन खींचतान लगातार केंद्र और दिल्ली सरकार में बनी हुई है। देखिए, अमित शाह को कल चिट्ठी भी लिखी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और फिर चिट्ठी भी जो है सार्वजनिक करी है। तो ये बात तो केंद्रीय गृह मंत्री से की गई है। रही बात कि दोनों सरकारें मिलकर काम करने की बात कर रही हैं, तो अदिति होता यह है कि जब ये कहा जाता है ना कि दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी, केंद्र और दिल्ली मिलकर काम करेंगी, तो समझ लेना चाहिए कि मिलकर काम नहीं हो रहा था। और अब ये कहा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि हाँ मनमुटाव ना दिखाई दे, मतभेद ना दिखाई दे, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि खींचतान चल रही है, भले ही वो सतह पर नहीं आ रही है। अगर ये नहीं होती तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चिट्ठी ना लिखते कि आइए राधा स्वामी सत्संग वाला
हमारा 10,000 बेड का कोविड केयर सेंटर आप देखिए। जी, शरद। अगर ये नहीं होता तो अमित शाह इस पर जवाब ना देते सार्वजनिक तौर पर कि ये तो पहले तय हो चुका है 3 दिन पहले, और हम 26 तारीख को इसको शुरू भी करने वाले हैं, आईटीबीपी को सौंप दिया है। क्योंकि अगर ये बात हुई थी जी। तो ये तो अरविंद केजरीवाल को भी पता होगी, तो क्यों उन्होंने चिट्ठी लिखी है? तो ये खींचतान चल रही है, अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन सतह में आने में कुछ समय जरूर लगेगा इसको। सिर्फ एक लाइन में अगर ये देखें कि पहले घर पे असेसमेंट होता था, अब कोविड सेंटर कोई जाएगा तो उस बेचारे को घंटों खड़े होने पड़ेंगे वहां। सरकारी सिस्टम हम और आप जानते हैं, ऐसे में उसकी परेशानी बढ़ेगी। शरद, एक लाइन में जवाब। परेशानी तो बढ़ेगी, जब आप घर से कहीं जाएंगे तो चाहे कोविड केयर सेंटर ना भी हो तो भी आप बाहर निकलेंगे तो परेशानी तो बढ़ती ही है। शुक्रिया, शुक्रिया शरद।